स्वामी विवेकानंद जी के अंदर भगवान को जानने की बड़ी तीव्र इच्छा होती थी। बहुत जबरदस्त जिज्ञासा थी। वे जहां भी कहीं सत्संग सुनते, फौरन उसकी स्टेज पे पहुंच जाते और उनका सत्संग बीच में बंद करके बोलते, ये जो जिस भगवान की आप चर्चा कर रहे हो, क्या आपने भगवान को पाया है? इतने दृढ़ता से बोलते थे कि जो सत्संग करने वाला शख्स था वो घबरा जाता था। वो सच बोल देता था कि नहीं, अभी तक मैंने अनुभूति नहीं की है। तो फिर वहां से वो चल देते थे। ऐसे जब कभी कहीं पता चलता उन्हें कि ये सत्संग कर रहे हैं, ये बहुत पहुंचे हुए हैं, तो बस उनकी स्टेज पे सीधा ही चढ़ जाते थे। हाँ जी, पहले ये मुझे बताओ कि आपने भगवान को पाया है? वो इतनी दृढ़ता से बोलते थे, किसी में हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि देखा नहीं हुआ तो वही निकलेगा ना जो अंदर सच है। तो वो समझ जाते थे ये भी। तो एक दिन किसी ने बता दिया कि एक ब्रह्मज्ञानी है, वो उन्होंने तो भगवान पाया हुआ है। तो इन्होंने उनसे एड्रेस पूछा। बस जैसे एड्रेस का पता चला, ये निकल पड़े। अभी निकलने लगे थे, इतनी तेज बारिश, इतनी तेज, जैसे बाढ़ आ गई हो शहर में। बड़ी जो जैसे इनकी परीक्षा ही होनी थी। लेकिन वाकई थोड़ी देर में देखते देखते सारा गांव जलमग्न हो गया। यानी कंधों तक पानी 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 पानी। लेकिन ये कहाँ हटने वाले थे? इनको बस पता लग गया था फलानी जगह पे उनकी झोंपड़ी है, वहां पे वो रहते हैं। ये चले गए इतनी बारिश में। जैसे ही उनकी झोंपड़ी के बाहर पहुंचे तो इन्होंने जोर से धक्का देकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजा ही टूट गया। अच्छा था। तो जो ब्रह्म ज्ञानी संत थे वो अंदर ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन इतनी जोर से धमाका हुआ कि वो एकदम से अचंभित हो गई। तो विवेकानंद जी ने देखा है, ये कैसे ब्रह्म ज्ञानी जो मृत्यु के वजह से एकदम भयभीत हो गया, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ नहीं कहा, विवेकानंद जी ऐसे ही वापस आ गए। फिर और किसी ब्रह्म ज्ञानी के बारे में जैसे पूछते चले जाते। एक दिन उनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, वो भी सत्संग कर रहे थे। किसी ने बताया तो ये चले गए उनकी स्टेज पर सीधे। बोले पहले मुझे ये बताओ कि आपने भगवान को पाया हुआ है, क्या आपने भगवान को देखा है? बोले बिल्कुल देखा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद की जिज्ञासा देख रहे थे और मस्तक भी पढ़ रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, और बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ जैसे तुझे देख रहा हूँ, ऐसे मैं भगवान को भी देख रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे क्या दिखा सकते हो? मेरा बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तुम तैयार हो देखने के लिए? बिल्कुल मैं तैयार हूँ जी। तो ठीक है, लेट जो यहीं पे शवासन में। उसको शवासन में वहीं पे लिटा दिया और सारे जितने सत्संग में आए हुए थे लाइव देख रहे थे भी ये क्या होने लगा, आज कुछ ना कुछ तो होगा। लो जी, रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे ही अपनी उंगली से सिर्फ विवेकानंद की नाभि को हल्का सा स्पर्श किया, तो विवेकानंद जी तो 5-6 फुट दूर, इतनी दूर जाके गिरे और बेहोश हो गए ना, ये क्या। अच्छा, उसके बाद जैसे ही उनको होश आई, उनको पता चल गया यार इतना बड़ा 440 वोल्ट का झटका लगा है, जरूर इस बंदे में कुछ ना कुछ तो यार, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ लगा। ये तो विश्वास हो गया अभी है, इनमें है कुछ, जो इतनी दृढ़ता से कह रही हैं कि मैंने देखा हुआ दिखा सकता हूँ। बोले हाँ, देखने की है हिम्मत? हाँ जी मुझे दिखाइए, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने देखा वाकई बड़ा मजबूत है और ये बहुत निर्भयी भी है। तो फिर उन्होंने माँ काली के दर्शन कराए उनको, और उनके सारे जितने भी केंद्र थे, 7 के 7 केंद्र, वो भी जागृत कर दिए। तो इस कहानी से सार ये निकलता है कि अगर आपकी जिज्ञासा तीव्र है और आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आपने एक लक्ष्य को फोकस कर लिया हुआ है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे छोड़ दे। आप उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। जी हाँ।